हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन मॉल पर एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं। सभी को नमस्कार, सभी को प्रणाम। आप सभी लोग अच्छे होंगे। आप लोग वीडियो को देखते होंगे दोस्तों, आप लोग को समझ में कुछ आता भी होगा। तो हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, क्लास 10th का ही जो संस्कृत हम लोग जो पढ़ रहे थे उसमें एक चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे, शुरुआत किए थे नीति श्लोका। उसमें हम लोग को कुछ बातें रह गई थी, उसको हम लोग इस वीडियो में कंप्लीट करने का पूरा करेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। आज के इस वीडियो में चैप्टर हम लोग को पूरी तरह से फिनिश हो जाएगा, कहने का मतलब समाप्त हो जाएगा। आप लोग वीडियोज को 2-3 बार आप लोग देखते रहिए दोस्तों, ताकि आप लोग को समझ में सारी बातें आ जाए, किसी प्रकार से आपको प्रश्न ना छूटे। मैं आप लोग को बार बार बोलता हूँ कि ऐसे वीडियो आप लोग दोस्तों जब भी देखिए तो पूरा देखिए, वीडियो को स्किप नहीं कीजिए, क्योंकि वीडियो स्किप करने से आप लोग को कंसेप्ट समझ में नहीं आएंगे। क्योंकि जो जिस तरह से आप लोग को किसी बीच से ही प्रश्न यदि पूछे जाएंगे तो समस्या तो होंगी। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिए। चलिए दोस्तों, हम लोग वीडियो को आज शुरू करते हैं। जो चैप्टर हम लोग को लिखा गया है लास्ट क्लास है इस चैप्टर का, तो हमने लिखा था दोस्तों नीति श्लोका, जो आप लोग क्लास 10th के लिए है, संस्कृतम, जो आप लोग संस्कृत जानते हैं। इसमें हम लोग को जो 2-4 बचा हुआ था, ऐसे हम लोग कुछ इसमें और बातें किए थे, कुछ पढ़े थे। जैसे पिछले वीडियो में अनाहुत प्रविष्य पृष्ठो भाष्य विश्वस्ते विश्वस्ते मूर्छेता नराधम, और पढ़े थे नरकस्य त्रिविधम द्वारम आत्मना नाशनम काम क्रोध लोभ त्रयम त्यजेत पुरुषेन षड्दोषाहात्वे। आप लोग को पढ़ा गया था भूति मिष्टा निद्रा तंद्रा भयम क्रोधमा लस्यम दीर्घ सुतुक्ता, एको धर्म परम श्रेय, एको क्षमा उत्तमा शांति, एको विद्या परम तृप्ति। तो कहने का मतलब इस तरह से हम लोग और कुछ श्लोक पढ़े थे दोस्तों। एक आप लोग को पहले वीडियो में ही पढ़ाया गया था, आप लोग को सत्येन धन रखते विद्या योगेन रखते रूपम विद्या रस्ते कुलम रीति रस्ते। तो इस आधार पे हम लोग जो श्लोक पढ़े थे उसके बारे में पिछले वीडियोज में चर्चा कर चुके हैं। जो हम लोग को इस चैप्टर का श्लोक बचा हुआ है, इस वीडियोज में हम लोग देखने जा रहे हैं। तो यहाँ पे आप लोग को लिखा गया है एक श्लोक, आप लोग को यहाँ से हम लोग को 2 अंक के प्रश्न पूछते हैं। मैं आप लोग को बार बार बोल रहा हूँ कि जो आपका चैप्टर लिखा गया है नीति श्लोक का, जो आपको महाभारत ग्रंथ के उद्योग पर्व से लिया गया है। तो आपको बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है कहाँ से लिया गया है, तो उद्योग पर्व से लिया गया है। महाभारत किस पर्व से, तो उद्योग पर्व से लिया गया है। और इसमें आप लोग को एक व्यक्ति का वर्णन मिलता है दोस्तों, जिसका नाम है विदुर। और विदुर के बारे में आपको पता है कि विदुर आप लोग को मंत्री था दोस्तों कौरव की तरफ से, और कौरव की तरफ से जो मंत्री था उसी में आप लोग किसका मंत्री था, तो धृतराष्ट्र का मंत्री था। उनके द्वारा एक पाठ्य पुस्तक लिखी गई थी, जिसी को हम लोग कहते हैं विदुर नीति। जैसे चाणक्य के द्वारा लिखी गई पाठ्य पुस्तक को हम लोग चाणक्य नीति कहते हैं, उसी प्रकार से विदुर के द्वारा लिखी गई पाठ्य पुस्तक को हम लोग विदुर नीति कहते हैं। और विदुर के अनुसार हम लोग को यहाँ पे आपके चैप्टर में पंडित का डिफिनेशन दिया गया है, पंडित को परिभाषित किया गया है। तो पंडित कहते किसको है, आप लोग को ध्यान देना है। तो इसमें हम लोग को दोस्तों क्या है कि पंडित के लिए हम लोग को डिफिनेशन के लिए विदुर के अनुसार 2 आप लोग को श्लोक लिखा गया है। आप लोग को किसी भी श्लोक के माध्यम से आप लोग ऐसे पंडित को डिफाइन कर सकते हैं, परिभाषित कर सकते हैं। जैसे हम लोग लिखे यहाँ पे, आज की तारीख आप लोग जानते हैं दोस्तों कितना है, 17/7/2020। तो आप लोग को 17 तारीख 7वां महीना 2020 है। तो हम लोग इस वीडियोज में जो बोल रहे हैं श्लोक, 2 श्लोक आप लोग को लिखा गया है। दोनों श्लोक में आप लोग देख सकते हैं पंडिता उच्यते, पंडिता उच्यते, पंडिता उच्यते और पंडिता उच्यते आप लोगों को दिखाई दे रहा है। उच्यते माने कहा जाता है, क्या कहा जाता है, तो पंडित कहा जाता है। तो पंडित किसको कहा जाता है, हमने आप लोग को बात किया था पिछले वीडियो में कुछ, लेकिन हम लोग पूरा नहीं कर पाए थे दोस्तों। तो इसमें मैं बोल रहा हूँ कि आखिर पंडित कहते किसको है। तो ऐसा हम लोग को एग्जाम में पूछेगा तो ये नहीं लिखेंगे कि पूजा पाठ करेगा और मंदिर में उसको पंडित कहते हैं। जैसे मस्जिद में पूजा पाठ करते हैं उसको मौलवी साहब कहते हैं, तो मुस्लिम मौलवी बोलते हैं और हिंदू लोग पंडित बोलते हैं। तो ऐसा पंडित का डिफिनेशन हम लोग को नहीं लिखना है। यहाँ पे आपको श्लोक में पार्टिकुलर रूप से खास तरीके से पंडित को लिखा गया है। आप लोग पढ़िएगा, कहता है कि अस्य कृत्यम न विधन्ति, अस्य कृत्यम न विधन्ति, यस्य कृत्यम न विधन्ति, यस्य कृत्यम न विधन्ति शीतम उष्णम भयम रति, यस्य कृत्यम न विधन्ति शीतम उष्णम भयम रति, समृद्धि असमृद्धि सह वै पंडिता उच्यते, यस्य कृत्यम न विधन्ति शीतम उष्णम भयम रति, समृद्धि असमृद्धि सह वै पंडिता उच्यते। अब यहाँ पे कहता है दोस्तों कि अस्य कृत्यम न विधन्ति शीतम उष्णम भयम रति, समृद्धि असमृद्धि स वै पंडिता उच्यते। कहने का अर्थ है इस श्लोक का, कहता है अस्य कहने का मतलब जिसके, कृति माने काज, कृति माने क्या, काज, तो जिसके कार्य में न विधन्ति माने कोई भी बाधा नहीं डालता है,
किसी भी प्रकार का बाधा नहीं डालता है। और क्या क्या है जो बाधा नहीं डालता है, तो कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जिसके कार्य में किसी भी प्रकार का बाधा न पड़े। तो किस प्रकार का बाधा न पड़े आप लोग समझिएगा, यहाँ पे लिखा गया है शीतम उष्ण, शीतम उष्णम। तो शीतम उष्णम कहने का मतलब मौसम से संबंधित है, ऋतु से संबंधित है। शीतम कहने का मतलब सर्दी है, उष्ण कहने का मतलब गर्मी है, तो कहने का मतलब शरद ऋतु का और ग्रीष्म ऋतु का प्रभाव न पड़े। आगे लिखता है भयम रति, भय माने डर और रति माने प्रेम, किसी प्रकार का डर और प्रेम से उसका कहने का मतलब वास्ता नहीं हो, डरे नहीं व्यक्ति, उस प्रेम से विचलित नहीं हो। आगे लिखता है दोस्तों समृद्धि असमृद्धि। तो समृद्ध और असमृद्ध एक दूसरे के कह सकते हैं ऑपोजिट, आप लोग को विपरीतार्थक शब्द है। ऐसे समृद्ध कहने का मतलब होता है अमीर और असमृद्ध कहने का मतलब होता है दोस्तों गरीब। यहाँ समृद्ध कहने का मतलब अमीर है और असमृद्ध कहने का मतलब क्या है, गरीब है। तो अमीरी और गरीबी भी आपको बाधा न डाले। अब इसको आप लोग समझिएगा, कहता है कि वैसे व्यक्ति को हम लोग पंडित कहेंगे, वैसे व्यक्ति को पंडित कहेंगे किनके अनुसार, विदुर के अनुसार। किनके अनुसार, विदुर के अनुसार। तो विदुर के अनुसार पंडित किसको कहेंगे, तो विदुर के अनुसार पंडित तो वैसे व्यक्ति को कहा जाएगा कि जिसके कार्य में किसी भी मौसम का प्रभाव नहीं पड़ता है, डर प्रेम और अमीरी या गरीबी का प्रभाव नहीं पड़ता है। तो जिस व्यक्ति के कार्य में अमीरी गरीबी डर प्रेम किसी मौसम का अगर प्रभाव ना पड़े दोस्तों, तो उसी को हम लोग कहते हैं क्या, पंडित की संज्ञा देते हैं। किनके अनुसार, विदुर के अनुसार। जैसे आप लोग ऐसे समझ सकते हैं, मान लिया जाए कि अभी ग्रीष्म ऋतु का मौसम भी ऐसे किए हुए आप लोग देख रहे हैं, तो गर्मी में आप लोग कहते हैं कि जी पढ़ाई नहीं होगी क्योंकि गर्मी में हम लोग को पसीना चलता है। तो आप लोग क्या बोल रहे हैं कि आप एक बहाना बना रहे हैं कि गर्मी लग रहा है, ठंड आएगा तो ठंड में क्या लगेगा, गर्मी तो लगेगा नहीं, ठंड में ठंड ही लगेंगे। वहाँ भी आप बहाना बनाइएगा कि जी बड़ा ठंड लग रहा है, आज पढ़ाई नहीं होगी। तो ऐसे करने का मतलब बार बार बहाना बनाने से हम लोग को कार्य चलने वाला तो है नहीं। तो ये कहता है कि जिस व्यक्ति के कार्य में किसी प्रकार के मौसम का कोई प्रभाव पड़े नहीं, ये सर्दी है कि गर्मी है कि बरसात है। और यहाँ पे लिखता है कि भयम रति, भय माने डर और रति माने प्रेम, किसी प्रकार का प्रेम का उस पर प्रभाव न पड़े। और यहाँ पे कहता है कि डर का प्रभाव नहीं पड़े, डरे नहीं व्यक्ति। और समृद्धि कहने का मतलब अमीरी या गरीबी, ढेर आप लोग सुनते होंगे कि जी हमारे पास पैसा नहीं, इसी कारण मैं पढ़ाई नहीं कर पा रहा हूँ। तो पैसा के कारण अमीरी या गरीबी जो पढ़ाई में उसको बाधा डाल रहा है, तो वैसा प्रभाव नहीं आना चाहिए उसको। अमीरी या गरीबी से उसके शिक्षा पर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए दोस्तों। तो वैसे ही व्यक्ति को हम लोग क्या बोलते हैं, पंडित कहते हैं। किनके अनुसार, विदुर के अनुसार। अब आप लोग को समझ में आ जाना चाहिए कि वैसे व्यक्ति को पंडित कहा जाता है जिसके कार्य में अमीरी गरीबी या किसी मौसम का डर का और प्रेम का प्रभाव नहीं पड़ता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पंडित कहेंगे। इसको आप लोग लिख लीजिएगा। इस तरह से 2 अंक में आपको प्रश्न पूछे जाएंगे पंडित का डेफिनेशन, तो आप बता दीजिएगा। अब देखिए दोस्तों सेकेंड श्लोक में भी आप लोग को लिखा गया नरः पंडितः उच्यते। नरः माने आप लोग समझ रहे हैं व्यक्ति, पंडित उच्यते माने कहा जाता है। और यहाँ पे आगे लिखा गया है तत्वज्ञ सर्वभूतानां योगज्ञ सर्वकर्मणां। पढ़िएगा, तत्वज्ञ सर्वभूतानां, तत्वज्ञ सर्वभूतानां योगज्ञ सर्वकर्मणां उपायोग्य मनुष्यानाम नरः पंडितः उच्यते। तत्वज्ञ कहने का मतलब यहाँ पे एक टर्म आप लोग पहले समझिए, सर्वभूतानाम, सर्वभूतानाम। तो सर्वभूतानाम कहने का मतलब जो सभी चीजों के बारे में जानकारी रखे उसी को हम लोग बोलेंगे सर्वभूतानाम। सभी चीजों के बारे में आप लोग कहने का मतलब उससे जो भी संबंधित है, किसी भी टॉपिक से संबंधित उसके पास ज्ञान यदि है तो उसी को हम लोग बोलेंगे सर्वभूतानाम। आगे लिखा गया तत्वज्ञ। तत्वज्ञ, तत्वज्ञ का मतलब होता है रहस्य। तत्वज्ञ का अर्थ होता है दोस्तों रहस्य। तो सभी प्रकार के रहस्य को जानने वाला। आप लोग तो जो व्यक्ति सभी प्रकार के रहस्यों को जानता है, सभी योगों को जानता है, सभी कर्मों को जानता है, मनुष्यों को उपायों को जानता है, तो वैसे व्यक्ति को हम लोग पंडित कहेंगे। किनके अनुसार, तो यह भी आपको विदुर के अनुसार कहा जाता है। और विदुर कौन थे, तो मंत्री थे। किनके मंत्री थे, तो धृतराष्ट्र के मंत्री थे। आप लोग भली भांति जान रहे हैं। तो कहने का मतलब आप लोग को यह भी आप लोग को समझ में आना चाहिए कि पंडित किसे कहा जाता है, किनके अनुसार, विदुर के अनुसार। तो बोलना है कि जो सभी रहस्यों को जानता है, सभी रहस्यों को जानता है,
जो व्यक्ति सभी रहस्यों को जानता है, सभी योगों को जानता है, सभी कर्मों को जानता है, मनुष्यों के उपायों को जानता है, तो वैसे ही व्यक्ति को हम लोग पंडित कहते हैं। और यहाँ पे आप लोगों को इसमें भी पंडित कहा गया था कि जिस व्यक्ति के कार्य में किसी प्रकार के मौसम का, डर का, प्रेम का और अमीरी या गरीबी का बाधा नहीं पड़ता है तो उसे भी पंडित कहा जाता है। तो दोनों में से आपको जो दिल करे दोस्तों आप आसानी पूर्वक आप लिख सकते हैं। यहाँ से हम लोग को एक प्रश्न आता है संस्कृत में, लिखता है दोस्तों कि केशाम तत्वज्ञ, केशाम तत्वज्ञ, सुनिएगा क्वेश्चन में बोल रहा हूँ, केशाम तत्वज्ञ पंडितः उच्यते, केशाम तत्वज्ञ पंडितः उच्यते, माने किसे पंडित कहा जाता है, किसे पंडित कहा जाता है, तो उसका हम लोग आंसर लिखते हैं दोस्तों सर्वभूतानाम। क्या लिखते हैं? सर्वभूतानाम। तो उसको हम लोग बोलेंगे सर्वभूतानाम, केशाम तत्वज्ञ पंडितः उच्यते, उसको बोलेंगे आंसर में सर्वभूतानाम, माने सभी चीजों के बारे में जानता है, उसी को पंडित कहेंगे। तो आप लोग को पंडित से संबंधित डिफिनेशन आपको स्पष्ट हो चुका होगा। अब देखिए आगे के श्लोक आपको लिखा गया है, सुलभा पुरुषा राजन सत्यम प्रिय वादिना प्रियश्चतु पथस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभ। लिखा गया है सुलभा पुरुषा राजन सततम प्रिय वादिना अप्रियस्य तु पथस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभ। अब इसका अर्थ क्या है, इसको पहले आप समझ लीजिए अपने दैनिक जीवन से। आप लोग ऐसे बोलते होंगे, हमारे समाज में क्या होता है दोस्तों कि अच्छे व्यक्ति की आप तलाश कीजिएगा तो जल्द मिलने वाला नहीं है, अच्छे व्यक्ति बहुत कम ही मिल पाते हैं। लेकिन आप बुरे व्यक्ति आप खोजने जाइए या मत जाइए, बिना खोजले आपको बुरा व्यक्ति कहने का मतलब अच्छे व्यक्ति की तलाश करनी पड़ती है, तो ही मिलेगा कि नहीं मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन आप बुरे व्यक्ति की तलाश ना भी कीजिएगा तो आपको आसानी पूर्वक मिल जाता है। तो वही कहता है आपको, यही श्लोक के माध्यम से आपको कहता है बुरे बोलने वाले, बुरे सुनने वाले, बुरे करने वाले आपको आसानी पूर्वक मिल जाएंगे, लेकिन अच्छे व्यक्तित्व वाले आपको मिलने वाले नहीं है। तो यहाँ पे आपको वही श्लोक का अर्थ है, सुलभा पुरुषा राजन सप्तम प्रियवादिना प्रियश्चतु पथस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभ। सुलभा पुरुषा राजन सततम प्रियवादिना प्रियश्चतु पथस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभ। आपको कहता क्या है यहाँ पे कि आपको यहाँ पे ध्यान देना है, प्रियवादिना सततम प्रियवादिना मतलब कहने का मतलब यहाँ कहता है धृतराष्ट्र को विदुर की हे राजन, कि आप लोग को अगर सच्चे व्यक्ति की तलाश कीजिएगा, अच्छे व्यक्ति, प्रिय कहता है कि प्रिय मित्र, प्रिय दोस्त, प्रिय, तो प्रिय माने क्या, बुरा तो होता नहीं है, तो प्रिय का अर्थ यहाँ पे हो जाएगा अच्छा से। तो वही कहता है कि अच्छे व्यक्ति, आपको सच्चे व्यक्ति की तलाश आप लोग कीजिएगा तो आप लोग को दुर्लभ है, कहने मतलब सुलभ और दुर्लभ जो है आप लोग को शब्द जल्द मिलने वाला नहीं है। वही आप लोग को कहता है कि प्रियस्य तु पथस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभ। यहाँ पे कहता है कि अप्रिय माने खराब व्यक्ति और खराब रास्ते पर खराब बोलने वाले, सुनने वाले आपको जल्द मिल जाएंगे, लेकिन आप लोग को अच्छे व्यक्तित्व वाले व्यक्ति मिलने वाले जल्द नहीं है। यही इसका पंक्ति का, श्लोक का कहने का अर्थ है। यहाँ से आपको सवाल करता है, आपको ध्यान रखना है। कहता है दोस्तों कि कस्य 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 वक्ता, कस्य कस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभ, कस्य कस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभ, कस्य कस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभ। तो इसको आप लोग को लिखना पड़ेगा कि अप्रियस्य तु पथस्य, अप्रियस्य तु पथस्य, प्रियस्य तु पथस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभ आप लोग लिख दीजिएगा, तो इसका आपको आंसर मिल जाएंगे। तो यह आपको समझ में आ जाना चाहिए। हमने बोला कि आप लोग को राजन कहने का मतलब यहाँ धृतराष्ट्र को बोल रहा है, कौन संबोधित कर रहा है, तो विदुर संबोधित कर रहा है, बोल रहा है कि हे राजन सत्यम प्रियवादिना माने सच्चे व्यक्ति और अच्छे व्यक्ति आपको जल्द मिलने वाले नहीं है, लेकिन प्रियस्य तु पथस्य माने अच्छे अप्रिय व्यक्ति, बुरे व्यक्ति और कहने का मतलब बोलने वाले, बुरे सुनने वाले, बुरे बोलने वाले आपको आसानी पूर्वक मिल जाते हैं। यही आपको पंक्ति का अर्थ है, आशा है। आगे देखिए दोस्तों, हम लोग लास्ट श्लोक की ओर बढ़ रहे हैं। यहाँ पे आपको कहता है कि स्त्रिय श्रिय गृहस्य उक्ता संति। पहले तो आप लोग यह समझिए, स्त्रिय आप लोग समझ रहे हैं, स्त्री माने महिला, और यहाँ पे श्रिय कहने का मतलब यहाँ पे लक्ष्मी इसका अर्थ है। तो श्रिय का अर्थ होता है दोस्तों लक्ष्मी, और गृहस्य माने घर की, उक्ता माने कही जाती है। तो स्त्रियों को कहता है दोस्तों कि घर की लक्ष्मी कही जाती है। आपसे पूछा जाए स्त्रियों को घर की क्या कहते हैं, तो स्त्रियों को घर की लक्ष्मी कहते हैं श्रिय। श्रिय माने क्या बोल रहा हूँ, घर की, यहाँ पे लक्ष्मी से संबोधन हो रहा है स्त्रियों को। अब स्त्रियों को घर की लक्ष्मी कही जाती है। आपको पंक्ति आपको दिमाग में बैठ जाना चाहिए कि स्त्रिय श्रिय गृहस्य उक्ता संति, उक्ता माने कही जाती है।
किसकी लक्ष्मी? तो घर की लक्ष्मी। अब आगे लिखता है दोस्तों की विशेषता रक्षते, विशेषता रक्षते माने विशेष रूप से इनकी रक्षा होनी चाहिए। अब क्यों इनकी विशेष रूप से रक्षा होनी चाहिए, इस पर हम लोग विचार करते हैं। तो स्त्रियों को पहली बात तो हमने बताया कि घर की लक्ष्मी कही जाती है। आगे कहता है इसमें कि इनकी रक्षा विशेष रूप से की जानी चाहिए। किनकी रक्षा? स्त्रियों की रक्षा। अब क्यों की जानी चाहिए, जो आपको यहाँ पे लिखा गया है कि आपको लिखता है कि पूजनीय, पूजनीय। तो पूजनीय कहने का मतलब स्त्रियां पूजनीय योग होती है, स्त्रियां पूजनीय योग होती है। आपको कहता है पुनगृह दीप्त्या, गृह दीप्त्या यहाँ पे घर को प्रकाशित, गृह माने घर और दीप्त माने क्या होता है? प्रकाश। तो घर को प्रकाशित करने वाली होती है। सुन लीजिए, पूजनीय माने पूजनीय योग होती है, गृह दीप्त्या माने घर, गृह माने घर, दीप्त माने प्रकाश। तो घर को प्रकाशित करने वाली, पुण्यास्या माने पुण्य करने वाली, पुण्य करने वाली पूजनीय होती है, घर को प्रकाशित करने वाली होती है। और पुण्यास्या कहने का मतलब आपको पुण्य करने वाली होती है। गृह दीप्त्या का अर्थ आप लोग समझ चुके होंगे, स्त्रियों का कार्य है दोस्तों। स्त्रियों के बारे में आप लोगों को पता होगा, वंश को आगे बढ़ाती है। ऐसा नहीं कि स्त्री घर में रहेगा तो ललटेन बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो आपको यह कथन इसका है यहाँ पे आपको कि वंशज को आगे बढ़ाने का कार्य करती है स्त्रियां। तो इसलिए इसको कहा जाता है गृह दीप्त्या। स्त्रियां घर को प्रकाशित करती हैं, पुण्य करने वाली होती हैं, पूजनीय होती हैं, घर की लक्ष्मी कही जाती है। इसलिए इनकी रक्षा विशेषतः रक्षते माने विशेष रूप से की जानी चाहिए। तो आप लोग को दोस्तों इस चैप्टर से संबंधित जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं मैंने आपको लगभग बता दिया है। अब देखिए, आपको जो भी इम्पोर्टेंट जो भी 2-10 की संख्या में सवाल पूछे जाते हैं, आप लोगों को पहला सवाल तो यही करेगा, इस चैप्टर से पूछा जाएगा कि आपको विदुर कौन था। तो विदुर के बारे में आपको देखिए, विदुर कौन था तो उसका उत्तर देना है मंत्री था। कौन था? मंत्री। आपको ऑप्शन 4 को रहेंगे। आगे क्वेश्चन इसमें अगर बोला जाए दोस्तों कि नीति श्लोक का शीर्षक महाभारत के किस पर्व से लिया गया है, तो आपको उसका उत्तर देना है उद्योग पर्व। क्या देना है? उद्योग पर्व आपको ऑप्शन रहेगा। आपको आगे देगा कि विदुर किसका मंत्री था, तो आपको उत्तर देना है धृतराष्ट्र का मंत्री था। हमने आपको पंडित का डिफिनेशन बताया कि पंडित किसे कहा जाता है विदुर के अनुसार, तो आपको बोलना है कि वैसे व्यक्ति को पंडित कहा जाता है जिसके कार्य में किसी प्रकार का मौसम, डर, प्रेम और अमीरी या गरीबी का बाधा नहीं पड़ता हो, तो उसे ही हम लोग को पंडित कहा जाता है। आगे एक और डिफिनेशन आपको बताया गया था तत्वज्ञ सर्वभूतानां वाला। तो जो सभी रहस्यों को जानता है, सभी कर्मों को जानता है, सभी योगों को जानता है, मनुष्यों को उपायों को जानता है, उसे पंडित कह सकते हैं। उसके बाद आपको बताया गया था दोस्तों पिछले ही वीडियो में, अनाहुता प्रविष्टि पृष्ठो बहुभाषते विश्वस्ते विश्वस्ति मूढ़ चेता नराधम आप लोग जब पढ़े थे तो वहाँ पे आप लोग को पढ़ाया गया था, वहाँ पे मूढ़ चेता नराधम की विशेषता बतलाई गई थी। उसके बाद आप लोग पढ़े थे उसी में नरकस्य त्रिविधम द्वारा आत्मनः नाशनम काम क्रोध लोभ त्रयम त्यजेत। तो त्रयम त्यजेत भी आप लोग को बताया गया था, जो आपको ध्यान रखना है दोस्तों।